डिग्रियां हैं, सपना है, जोश है, युवा बोलेगा तो सुनेगा देश। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आजकल पढ़ाई लिखाई या नौकरी चाकरी चल रही है उसको लेकर इनसे चर्चा करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? रंजनी। क्या नाम है? श्री रंजनी। रंजनी, क्या करती हैं? मैं कॉलेज में 3rd ईयर कर रही हूँ। कौन से कॉलेज? मैं नूतन कॉलेज। 3rd ईयर में हैं आप। आपको क्या लगता है कि जो आप कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए या जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या बदलाव होने चाहिए? आपको क्या चेंजेस लगता है? मतलब जैसे कि कॉलेज का एनवायरनमेंट तो अच्छा है बट उसमें थोड़ा स्टडी के लिए होना चाहिए चेंजेस। जैसे कि कुछ टीचर्स अच्छा होते हैं, कुछ टीचर्स थोड़ा कम पढ़ाते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है क्या कि स्टाफ बढ़ना चाहिए या टीचर्स बढ़ने चाहिए या फिर और कुछ? स्टाफ बढ़ाना चाहिए बस। आपको क्या लगता है कि जैसे आप अभी कॉलेज कर रही हैं, फिर कॉलेज के बाद जो अभी का जो सिचुएशन है, बात करें सरकारी नौकरियों की, तो भर्तियां अभी बहुत कम निकल रही हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या प्लान करना है? वैकेंसी ज़्यादा निकालनी चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ें और एग्ज़ाम दें तो क्लियर हो। वैकेंसीज बहुत कम होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो नहीं हो पाता है बस। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उससे भी बातचीत करेंगे कि जी, क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, आप क्या करती हैं? मैं भी 3rd ईयर में हूँ नूतन कॉलेज में। 3rd ईयर में। आपका क्या सपना है? मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, मतलब अभी मुझे MBA करना है। MBA करना है। Yes. तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी नवंबर में पेपर है तो अच्छी चल रही है काफ़ी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आजकल जो बच्चे बहुत से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई BE किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टों में, लेकिन अभी भी रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनको आप क्या समझती हैं इनको देखकर? होता है ऐसा बहुत कि IITians भी कुछ उनको भी नहीं मिलता है एंड जैसे कि IIM बोलते हैं तो वहाँ पे भी 100% प्लेसमेंट बोलता है, बट वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, कुछ को नहीं मिल पाता है। तो उसमें आप खाते हुए बात करें, कंटिन्यू। नहीं, ये तो खा लिया, बट हाँ गवर्नमेंट को कुछ लेना चाहिए, वैकेंसी ज़्यादा निकालनी चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स पढ़ तो बच्चे रहे हैं अच्छा खासा और हो भी रहे हैं उसमें। तो आपका क्या सपना है? मुझे मैनेजर बनना है। तो और हमारे साथ एक स्टूडेंट और भी है, उससे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुदीपा बिबार। आप क्या करती हैं? फ़िलहाल कॉलेज 2nd ईयर में ही हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई? बस पढ़ाई अच्छी चल रही है। क्या लगता है कि आप जिस तरीके से आप अभी पढ़ रही हैं, आपकी पढ़ाई में कुछ चेंजेस होना चाहिए, सरकार से कोई मांग? पढ़ाई में चेंजेस सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं कि मतलब अलग अलग नहीं, हर साल नए सब्जेक्ट ज्वाइन होते रहते हैं, पर बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। मेनली तो पहले उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट है और इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये सब पता ही नहीं रहता क्या। और ऊपर से ऐसा रहता है कि ये जनरल वालों को कम फैसिलिटी मिलती है, मतलब जैसे जॉब में भी जाओ तो उनके ज़्यादा परसेंटेज होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है, भले वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल ले। तो ये चीज़ सबसे पहले हट जानी चाहिए। बिल्कुल, उसको कहते हैं आरक्षण, क्योंकि आरक्षण जो है सामान्य वर्ग को नहीं रहता, बाकी OBC SC ST वर्गों को रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ रहनी चाहिए कि मतलब ऐसा रहना चाहिए कि बच्चों को इस टाइम कुछ मतलब इंटर्नशिप वगैरह अगर प्रोवाइड हो तो वो मतलब आगे जॉब के लिए उनके लिए अच्छा रहता है, फैसिलिटी रहती है। आरक्षण के साथ साथ आपको लग रहा है कि इस समय भर्तियां निकल रही हैं, उसमें भी जो अभी के जो बच्चे हैं बिल्कुल वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, ऐसा भी है। बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कहना चाहें? जैसे ये ST SC वाले जो है, इनको OBC वाले इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है अबव जनरल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जनरल वाले के 99 परसेंटाइल आता है और वही ST SC या OBC वालों के 70s में आते हैं, तब भी उनको एडमिशन मिल जाता है और वो जनरल वाले को नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक है। तो इसमें एक चीज़ और देखा जाए कि जो भर्ती भी सरकार निकालती है, आप लोगों ने देखा होगा जब प्रश्नोत्तर जारी होती है उसमें भी सामान्य वर्ग की भर्तियों की सीट संख्या कम रहती है। कम रहती है, उनके कट ऑफ्स बहुत हाई रहते हैं और उन लोगों के कम रहते हैं। तो हाँ, ये तो है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, एक्चुअल में मेहनत नहीं करते हैं, हार मान जाते हैं या फेल हो जाता है, ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या लगता है, क्या कहना? उनको लड़ना चाहिए सिचुएशन से, उनको मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए।
चलिए और भी बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आज की पढ़ाई लिखाई को लेकर, आज की सरकारी नौकरी, चूँकि यूथ है अलग अलग सेक्टरों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे और समझते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से इस समय रोजगार को या उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही, सर्विस नौकरी चाकरी को लेकर। जी क्या नाम है? अंकित नाथ। आजकल जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई हो या नौकरी हो, उसको लेकर आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आप वैसे तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। अभी नौकरी नहीं मिली? नहीं, मैं एक्चुअल में कहीं ट्राई काफ़ी जगह किया है गवर्नमेंट जॉब में। तो आप देख ही रहे हैं देश का स्तर क्या है गवर्नमेंट जॉब में कहाँ तक, और ना तो प्राइवेट है। प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरियाँ नहीं हैं क्योंकि देश में रोज़गार बचा ही नहीं है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि आप उसके बारे में अब क्या ही कहें, पूरा देश जान रहा है ये तो। तो आप कई बार ऐसा भी होता, कितनी बार आपने ट्राई किया सरकारी में? काफ़ी टाइम किया जी। रिजल्ट क्या रहता? रिज़ल्ट 0, सुन सन्नाटा। आपको कभी ये नहीं लगा कि हम में कुछ कमी, नहीं, हमने ठीक से मेहनत नहीं की? क्योंकि और भी बच्चे रहेंगे जो क्वालिफाई किए होंगे। कई बार हम में भी कमी दिखी है हमको अपने आप को, और गवर्नमेंट की भी कमी दिखी है क्योंकि जहाँ 100 पद निकले वहाँ पे तो लाखों, जहाँ 100 पद की वैकेंसी है वहाँ पे लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं। तो फिर इस तरह किसको गवर्नमेंट दे पाएगी जॉब? अब 100 लोगों में अगर आप देखिए पूरे देश से 100 लोग भरते हैं फॉर्म, तो किस तरह हो पाएगा? आप ये अंदाज़ा लगाइए। और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर किस तरह से है, 15 से 29 साल के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस स्तर पे पहुंच गया है। मुझे तो लगता है आज का देश का सारा युवा बेरोजगार ही घूम रहा है। कोई चाय की रेडी, ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने तो कह ही दिया है ग्रेजुएशन पास, पकौड़ा तले अपना और भजिए पकौड़े तल के जीवन यापन करें, तो हम लोग वही कर रहे हैं। अब अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आने की उम्मीद है, कोई आए जो युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट। भर्तियाँ तो निकलती हैं ना? हाँ, भर्तियाँ निकलती हैं, कागजों में निकलती है खाली। आप जाके पूछिए कितनी भर्तियों पे वैकेंसी फिलअप होती है, वो देखिए आप जाके गवर्नमेंट में, वहाँ पे जिस संबंधित विभाग में आप जाके देखिए कितने विभागों में वैकेंसियाँ तो निकाल देते हैं, और उन्हीं वैकेंसियों को निकाल के जो पैसा कमाया जाता है फॉर्म भर के, उसके बाद सिर्फ वो वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं पैसा कमाने के लिए। जो पैसा आता है उसको लगाया जाता है, निकाला जाता है, और बाकी का एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं दिया जाता है। 90% जो आजकल देख लीजिए, जो नर्सों की वैकेंसी आई थी, शिक्षकों की भर्ती आई थी, कहाँ हुई अभी तक? किसी की एक आध की रिक्वायरमेंट हुआ, किसी का नहीं हुआ आज तक, मुझे तो नहीं पता। और भी युवा हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जसपाल मालवीय। आप क्या करते हैं? LLB ग्रेजुएट हूँ मैं। अभी तक जॉब वगैरह का मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक जॉब लगी नहीं है। मतलब बेरोजगारी इतनी है देश में कि क्या बताएं आपको। महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है कि जहाँ पर पहले 100-200 में गुजारा हो जाता था, आज 1000 होने के बाद भी वो गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि भर्तियां और सरकार को निकालनी चाहिए? सरकार से मांग क्या रखते हो? निकालनी चाहिए, बहुत सारे पद वैकेंट पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्तियां नहीं निकालती है। भर्तियां निकालती है तो इतने कम पद निकलते हैं कि लोग इतने आवेदन कर देते हैं कि उसमें कुछ लोग मेरिट में रह जाते हैं, किसी का इंटरव्यू में रह जाता है, सब अपने अपने मतलब उलझे पड़े हैं। तो अब वही जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपको क्या लगता है सरकार से आप लोगों की क्या मांग होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों में थोड़ा और आसानी कर दे, सरल कर दे? जो भी पद वैकेंट पड़े हैं उनको भरा जाए, जो भी भर्तियां खाली पड़ी है उनको उनमें नियुक्ति दी जाए। जैसा भी पटवारी का निकला था उसमें घोटाला हो गया, अभी तक उसका कोई वो निकला ही नहीं है सॉल्यूशन। अभी तक मतलब जो उनने आवेदन करा था उनका अभी तक उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। देखना चाहिए सरकार को, इस और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रोजगार की बात अभी चली रही है कि लोग कह रहे हैं कि भर्ती नहीं निकल रही है या बहुत टफ है, आप क्या करते हैं इस समय? मेरी फाइल लगी हुई है अनुकंपा नियुक्ति की, और विभाग मुझको पद का हवाला देते हुए मना कर रहा है। उद्योग विभाग है, वो अधिकारी बार बार मना कर देते हैं, बार बार आवेदन लगाने पर भी। अब आपने ऊपर बात नहीं की? ऊपर भी बात की है तो भी नहीं दे रहे वो पद अवेलेबल नहीं है ऐसा कहकर, और मना कर देते हैं कि अनुदान राशि ले लीजिए ये।
आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है या पढ़ाई लिखाई उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अब क्वालिफाइड कर चुके हैं एजुकेशन, आप ग्रेजुएट हैं, आपकी जो पढ़ाई लिखाई उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए क्या सर? मेरा मानना यह है कि चाइना और हम में कंपैरिजन ये था कि जनसंख्या एक समय था कि चाइना की अधिक थी और आज के टाइम में भारत की जनसंख्या अधिक है। चाइना हमसे पीछे था उस समय या कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा था जीडीपी के मामले में या बेरोज़गारी दर और रोज़गार में। तो आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया, उसका रीज़न यह है कि गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे कुछ कदम ही नहीं उठा रही है। अब नेशनल में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ उपाय निकालने चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब में उसको इतना अधिक मैन्युफैक्चरिंग हब में जाना चाहिए कि जैसे आज के युवा जो हैं उनको रोज़गार मिल सके। चाइना देखिए आप, चाइना क्या कर रहा है, उसने इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने देश से करता है वो कि हर देश को माल सप्लाई कर रहा है। वहाँ पे बेरोज़गारी दर भी नहीं है और आज चाइना से हम ले दे के कंपेरिजन करने लगते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के तो हालिया खस्ता वैसे ही बेहाल थे वो लोग और हमारा आज मुकाबला पाकिस्तान से होता है। हम पाकिस्तान से क्यों करते हैं, अपना मुकाबला चाइना से करें ना, हम जनसंख्या में बराबर पे हैं। हाँ, जीडीपी में हम देश की कहते हैं प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और जीडीपी में हम तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था में बड़ी। मुझे तो नहीं दिखता। आज अभी आप इस विलेज में चले जाइए, 101 बच्चे ग्रेजुएट होंगे, मुझे नहीं पता किसी की एक के पास भी जॉब होगी। आप जाके पूछ लीजिए, यहाँ पे 100 से अधिक बच्चे ग्रेजुएट हैं और सब अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास जॉब नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखिए कि जिस तरीके से ये युवा जो हैं ये कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं वो इसको सुन के ये समझ में आ रहा है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकारी नौकरियां तो ठीक है निकलनी ही चाहिए, उसमें भी कई उन्होंने बातें रखी हैं कि सरकारी नौकरियां निकलती हैं, 100 लोगों की भर्ती होती है, लाखों फॉर्म भर जाते हैं, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम जनसंख्या में अन्य राज्यों के हिसाब से या अन्य देशों के हिसाब से हम बराबर में हैं, तो हमें वहाँ उनके कंपटीशन के हिसाब से चलना चाहिए और ताकि लोगों को आसानी से कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल सके। साफ तौर पर कहना है लोगों का कि गांव में जाके देखिए तो रोजगार जो है, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। उसका सीधा सा असर ये है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन युवाओं के लिए क्या कुछ नया लेकर आती है या नहीं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।